वो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, हुजूर ताजुश शरिया को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर सुन लो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो, लोगों के साथ बोलो गलत बर्ताव करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो आला हजरत के नक्शे कदम पर चलकर मरो, मरना है तो हुजूर ताजुश शरिया की तरह जिंदगी गुजार कर मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जब जुआरी को मौत आती है, जब बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे मत निकालो, ये मकान मेरा है, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। मगर कसम खुदा, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक अपने वक्त के हिसाब से, आपके हिसाब से तकरीर करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। बाबू लोग, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशबबना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा
लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम सारिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हाल में, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर को आप सही रंग में सुने और सही रंग में समझें। मेरी तरफ देखिए, नारा लगाना ये तकरीर या जलसे के कामयाबी की दलील नहीं है। इधर देखिए, कामयाबी ये है कि लोग अपने दीन को यहां से समझ कर जाएं, जलसे का मकसद समझें। आप खामोशी से मेरी बातों को ध्यान से सुने, फिर से अबू हुरैरा की गुफ्तगू सुने। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं, हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जब तक यहां बैठा है बुराइयों से बचता है, इसी अंदाज में घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। हजरात, इधर देखिए, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब आदमी इधर देखिए गलत काम करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा, जब मुसलमान नमाज के लिए निकलता है, कुरान की तिलावत के लिए निकलता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी सुनाता हूं, कलेजा हिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह
अल्लाह फक़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, आप लोग इधर उधर मत कीजिए, हदीस मुझको सही रंग में पढ़ने दीजिए। अगर सही रंग में आप पढ़ने देंगे तो लगेगा कि आप मदीने की बहारों में बैठे हुए हैं, बशर्ते कि मुझको सही रंग में सुनाने दीजिए। आप जब इधर उधर करते हैं तो ज़हन भी मेरा इधर उधर करता है, इसलिए सुकून के साथ मेरी तकरीर आप जब तक सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। जैसे कुरान का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस रसूल का भी पढ़ना सवाब और सुनना सवाब। तो जब तक आप बैठोगे सिर्फ हदीस का मतलब सुनोगे, जैसे जैसे वादा किया है मैं सुनाऊंगा। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत रुसवा होगी, जलील होगी, बलाओं में घिर जाएगी? तो नबी ने इरशाद